एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे एक धोबी रहता था। धोबी बहुत समझदार और मेहनती था। उसके पास एक गधा था जो ताकतवर तो था लेकिन बहुत मूर्ख भी था। गधा भोली आवाज में बोला, मैं कितना मेहनती हूँ, दिन भर कपड़े ढोता हूँ, लेकिन बदले में सिर्फ सूखी घास मिलती है। काश मैं भी इंसानों की तरह अच्छा खाना खा पाता। धोबी समझदार आवाज में बोला, अरे गधेराम, तू मेरी मदद करता है, इसलिए मैं तुझे रोज खाना देता हूँ। ज्यादा सोच मत, मेहनत करने वालों को हमेशा फल मिलता है। एक रात गधा नदी के किनारे खड़ा चांद की परछाई पानी में देख रहा था। उसे लगा कि पानी में दूध बह रहा है। गधा खुश होकर, अरे वाह, नदी में दूध, आज तो मैं पेट भरकर दूध पीऊंगा। गधा बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, पानी गहरा होता गया। गधा डरते हुए, अरे यह दूध नहीं, पानी है, बचाओ बचाओ। धोबी चिंतित आवाज में बोला, गधेराम, तू फिर मुसीबत में पड़ गया। धोबी जल्दी से एक रस्सी लेकर आया और गधे को बाहर निकाल लिया। गधा शर्मिंदा होकर बोला, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धोबी मुस्कुराते हुए, देखा गधेराम, बिना सोचे समझे लालच करना अच्छा नहीं। कुछ दिन बाद धोबी ने गधे को एक नए खेत के पास बांध दिया। वहां हरी हरी फसल लहलहा रही थी। गधा ललचाई आवाज में बोला, वाह, इतनी सारी फसल, अगर मैं थोड़ी सी खा लूं तो क्या होगा? गधे ने खेत में घुसकर फसल खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी किसान आ गया। किसान गुस्से में बोला, अरे, मेरी फसल कौन खा रहा है? गधा घबराकर, अब क्या करूं? फिर फंस गया। धोबी समझदारी से बोला, माफ कर दीजिए किसान भाई, गधा मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा। धोबी ने गधे को घर ले जाकर प्यार से समझाया, गधेराम, मेहनत से जो मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। गधा पछतावे के साथ, अब मैं समझ गया मालिक, मैं बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करूंगा। उस दिन के बाद गधा मेहनती तो रहा, लेकिन अब मूर्ख नहीं था। वह धोबी की बात मानने लगा और खुशी खुशी काम करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे किया गया लालच हमें हमेशा मुश्किल में डाल देता है। समझदारी से लिया गया हर फैसला जीवन को आसान बना देता है। आपने क्या सीखा इस कहानी से? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही मजेदार पंचतंत्र कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।